नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। क्या बात है, मैसेज गया है अबाउट द सेशन टू एवरीबॉडी। यस, पीपल आर ज्वाइनिंग इन। सो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस पवित्र, आई वुड से, सेशन में। वी आर गोइंग टू लर्न अ लिटिल बिट एंड 18 दिन 18 अध्याय इसके ऊपर हम बातचीत कर देंगे। तो आइए, सबसे पहले भगवत गीता की इस प्रतिमा को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। माता पिता का स्मरण करते हुए उन्हें चरण स्पर्श करें, भगवान का स्मरण करें, उन्हें चमक चरण स्पर्श करें। सभी देवी देवताओं को, साधु संतों को, सभी को प्रणाम करें और भगवान से ये रिक्वेस्ट करें कि भगवान हमारे साथ विराजें, ये ज्ञान हमारे हृदय में उतारें, ये हमारी जिंदगी में उतारें, हमें इतना सक्षम बनाएं कि हम इसे समझ पाएं, हम इसे पढ़ पाएं, हम इसे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अप्लाई कर पाएं। तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो नमस्कार एवरीवन, वेलकम। भगवत गीता के इन सेशंस में आप सभी का स्वागत है और आज से ये 18 अध्यायों की श्रृंखला शुरू हो रही है। एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट मैजिक फॉर मेनी ऑफ यू। सौरभ, एक बार चेक कर लो कि कहीं लोग स्पिरिचुअल चैनल पे तो वेट नहीं कर रहे हैं। अगर है तो ये वहां पे भी लाइव होना चाहिए। यू कैन मेक इट लाइव ओवर देयर ऑल्सो ऑन 2 डिफरेंट चैनल्स, सो यू कैन ट्राई दैट। सो सबसे पहले दोस्तों, एक छोटी सी चीज हमें समझनी जरूरी है कि भगवत गीता की रेलेवेंस क्या है। आज हमें भगवत गीता पे बात करने की क्यों जरूरत है, और व्हाई इट इज, व्हाई वी शुड रियली लिसन टू दिस। हमें इसको सुनना क्यों है, हमें इससे मिलना क्या वाला है, और जो भी मिलने वाला है क्या वो सही है, जो भी हम करने वाले हैं क्या वो पूरी तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, भगवत गीता आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट रखती है, रेलेवेंस रखती है। तो क्यों रेलेवेंस रखती है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही बड़ा जहाज था और बहुत बड़ा जहाज आराम से समुद्र में जा रहा था, बहुत सारे यात्रियों को लेके जा रहा था। और बहुत सारे यात्री उसमें आराम से ट्रैवल करते थे, बार बार जाते थे, और वो 10-15 साल से जहाज आराम से चलता था। कभी कभी कोई यात्री 50 बार वहां गया उस जहाज से, कभी 20 बार गया, कभी 100 बार गया। तो हजारों लोग थे उसके ऊपर, मतलब बहुत बड़ा जहाज था, बहुत मजबूत बना हुआ था। एक दिन जहाज जा रहा था और समुद्र में एक तूफान आ गया, और समुद्र में तूफान आया तो अलग अलग व्यक्ति जो उस जहाज पे मौजूद थे उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ अपने कैबिन में सो रहे थे, उन्होंने कहा तूफान है ना, कोई दिक्कत नहीं, शांत हो जाएगा थोड़ी देर में, आराम से सोते रहे, ये तो रोज आता रहता है, आता जाता रहता है, देखा जाएगा, कोई नहीं, दुनिया है ना देखने के लिए, अरे जहाज का कैप्टन है ना देखने के लिए, वो सोते रहे। कुछ लोगों ने क्या किया कि अरे जहाज है एंड समुद्र में चल रहा है, तूफान आ गया, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब तो हम मर जाएंगे। तो कुछ लोग भय से इतने ज्यादा डर गए तूफान के कारण कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे, पैरालाइज से हो गए, कंफ्यूज, क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग तूफान के कारण इतने ज्यादा डर गए और उनको समझ ही नहीं आया, वो इधर भागे इधर भागे इधर भागे इधर भागे, इस चक्कर में कभी गिर रहे हैं कभी पड़ रहे हैं। कुछ लोग और ज्यादा डर गए, वो कूद गए जहाज से। कुछ लोगों ने अवसरवाद को देखा कि यार ये तो अवसर बहुत अच्छा है, कई लोग कूद रहे हैं, कई लोग डर से भाग रहे हैं, इनकी कैबिन में जाते हैं, इनका सामान चुरा लेते हैं। कुछ लोगों ने सामान चुराया। कुछ लोगों ने कुछ और करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कहा यार सामान वामान तो नहीं। कुछ लोग चिंतित हो गए, अरे मेरी कैबिन में मेरा सामान पड़ा है, मेरा फोन पड़ा है, ये वैल्यूएबल है, मुझे इस जहाज से शायद कूदना पड़ेगा, वैल्यूएबल लेके आता हूं, अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को संभालता हूं। कुछ लोग अपने बच्चे को संभालने लगे, अपने सामान को संभालने लगे। लेकिन ऐसे करने वाले लोग पता है कितने परसेंट थे? 98%।
ये 98% कोई सो रहा है, कोई डर रहा है, कोई चिंतित है, कोई परेशान है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई रुक रहा है, एंड 2% लोग जुट गए पुरुषार्थ करने में। 2% लोग किस में जुट गए? पुरुषार्थ करने में। और 2% लोगों ने कहा यार जहाज डूब सकता है, एक काम करने हैं, लोग मर जाएंगे, इनको बचाते हैं। तो वो लाइफ बोट निकालने लगे, कोई रस्सी निकालने लगा, कोई जहाज के कोई कहीं से पानी लीक हो रहा है तो उसको फिक्स करने लगा, कोई मैनुअल देखने लगा, कोई उसकी मोटर घुमाने लगा, कोई उसकी दिशा बदलने लगा, कोई क्या करने लगा। मतलब 2% लोग पुरुषार्थ करने लगे, 98% लोग अपने आप को सिर्फ बचाने में लगे हुए रहे। आज भगवत गीता का सबसे ज्यादा रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि 98% लोग अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे, अपनी ड्यूटीज नहीं समझ रहे, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी आत्मा को उन्नत बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आध्यात्मिक पाथ पे अपनी प्रगति के लिए कुछ नहीं कर रहे। 2% लोग पुरुषार्थ करके इस पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। और भगवत गीता का रेलेवेंस इसलिए है ताकि ये 2% हम लोग 2.5% कर पाए, 2.5 से इसको 3% कर पाए। अगर 1% भी हमने बढ़ा दिया तो ये समझ लीजिए ये जीवन और ज्यादा स्वर्ग हो जाएगा। और अगर 4% 5% तक ऐसे लोगों की श्रेणी हमने क्रिएट कर दी तो इट इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल एंड मोर रेलेवेंट। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कम ऑन। हमें ये 2% की श्रेणी को बढ़ाना है दोस्तों। इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि हमें वो 2% बनना है जो दूसरों के लिए जी सके, समाज के लिए जी सके, और समाज के लिए जीते हुए भी ऐसा नहीं कि यार मैंने किया है, मुझे नाम दो, मुझे कुर्सी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, देन ओनली आई विल डू समथिंग। तो कुछ लोग कैसे हैं, दूसरे का हड़प लें, भाई का हड़प लें, उसकी जमीन हड़प लें, उसका वो कर लें, उसका वो कर लें, ये भी मेरा, पैसे के लिए आप देखिए किस लेवल पे लोग गिर रहे हैं। अरे तूफान आया हुआ है, उसकी केबिन का भी सामान ले लो। अरे तूफान आया, निश्चिंत, कई लोग निश्चिंत होके पड़े हैं, ठीक है ना यार, क्या करना है यार, हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो बस खाओ पियो ऐश करो, दैट्स इट। अरे भाड़ में यार, दुनिया में जो हो रहा है होने दो, खाओ पियो अपने, तो ऐश करो। दिस इज वॉट 90% पीपल आर लाइक। कुछ लोग डरे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा करने क्या है, रोज चिंता में, सेल्फ डाउट में, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रोज काम भी कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं। तो ऑल दीज डाउट्स, तो हमें डाउट्स क्लियर करने हैं, हमें अपने अपने आप को और ज्यादा साधना है, हमें सही जगह पे अपनी एनर्जी लगानी है। और जब हम ये सब चीजें करेंगे तो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विल बी एबल टू डू मैनी 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 थिंग्स। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओके दोस्तों, चलिए, ओके, सो अब समझते हैं कि गीता में पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। ओके, पहले अध्याय में क्या भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा भी है या नहीं कहा है, इन सभी चीजों को समझते हैं। तो पहला अध्याय जो है पूरी की पूरी तरह से एक भूमिका है, एक प्रस्तावना कह सकते हो आप। एंड इसको थोड़ा सा बेसिक समझ गए तो हमें गीता को समझने में आसानी होगी। गीता क्या करती है? गीता आपको टॉप पे जाना सिखाती है। गीता का आइडिया ये नहीं है कि आप इसको पढ़ लें और आप हर एक श्लोक का अर्थ समझ लें। हर एक श्लोक का अर्थ कई लोगों को आता है, कई लोग उसमें पारखी भी हैं, किसी भी श्लोक को कभी भी रट देंगे, रेफरेंस दे देंगे, लेकिन क्या वो उसे प्रैक्टिस करते हैं? ये कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस करने का चीज है, ये प्रैक्टिस करने का चीज है। और ये अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपने नहीं भी पढ़ी तो भी चल जाएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस। एंड वॉट इज देयर टू प्रैक्टिस? मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। विश्वामित्र जी एक बार ध्यान करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, और मेडिटेशन करते करते उनका तप इतना स्ट्रांग हो गया कि ब्रह्मा जी नीचे आए और उन्हें वरदान दिया। उन्हें बोला, विश्वामित्र जी आपके तप से हम प्रसन्न हुए और आज से आप ऋषि हैं। विश्वामित्र जी संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ऋषि कहलाने लगे, ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने और ज्यादा प्रयत्न किया, और ज्यादा उन्होंने मेडिटेशन किया, और ज्यादा तप किया। एंड थोड़े टाइम बाद ब्रह्मा जी फिर से आए
बोले विश्वामित्र जी हम प्रसन्न हुए, आज से आप राज ऋषि हैं। विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े, लेकिन फिर से अपने काम में लग गए। बोले मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, आई रियली वॉन्ट टू बिकम बेटर, आई वॉन्ट टू बिकम बेटर। और ज्यादा तप करने लगे, और ज्यादा तप करने लगे, और ज्यादा बैठे रहे, और ज्यादा अपना ध्यान करते रहे। एंड थोड़े दिनों बाद फिर से ब्रह्मा जी आए। बोले आप महर्षि हो, आप अब महर्षि हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्मा जी को, मुझे महर्षि नहीं बनना है, मैं जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूं। मैंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा ब्रह्म ऋषि मैं बनना चाहता हूं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, बट मैं माफी चाहूंगा, अभी तो मैं आपको वो खिताब नहीं दे सकता। आप महर्षि हो, आप ब्रह्म ऋषि नहीं हो, आप ब्रह्म को नहीं जाने हो अभी तक पूरी तरह से, आप ब्रह्म ऋषि नहीं हो। विश्वामित्र जी ने फिर से अपनी तपस्या चालू की, और ज्यादा साधक की तरह, एक सच्चे साधक की तरह बैठ के वो तपस्या करने लगे। उनके उनके कपाल से भी अब ज्वाला निकलने लगी, ऊर्जा निकलने लगी। पूरे देवी देवता कहने लगे ब्रह्मा जी आई थिंक अब विश्वामित्र जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी आए, बोले आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा अगर ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद हमारा वर्ण करे, मतलब वेद हमारे हृदय में उतर आए। एंड लिटरली वेद विश्वामित्र जी के सीने में उतर आए, उनके मुख से निकलने लगे। तो ये महापुरुष कौन होता है? महापुरुष वो होता है जो कि अपने आप को कंटिन्यू एलिवेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करता है, कंटिन्यू एलिवेट करने के लिए। उसका एक ही है तरीका, उसका एक ही है। जब आप गीता में आगे धीरे धीरे जाएंगे, हम 18 अध्याय 18 दिन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग बट टू एलिवेट ह्यूमन स्टैंडर्ड। आपको अपना ह्यूमन स्टैंडर्ड एलिवेट करना है। बोलते हैं इंसान और जानवर में फर्क क्या है भाई? दोनों के दोनों सेम काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो इंसान और जानवर में फर्क यह है कि इंसान अपने आप को एलिवेट कर सकता है, जैसे विश्वामित्र जी ने कहा ऋषि से, राज ऋषि से, फिर महर्षि, और फिर ब्रह्म ऋषि। यही हमारा लेवल होना चाहिए। साधारण पुरुष से थोड़ा असाधारण, थोड़ा और महापुरुषों की तरफ हमें जाना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें अपने लेवल को एलिवेट करना है। एंड इसीलिए दोस्तों हम सभी को भगवत गीता को पढ़ना है। क्या ये किसी धर्म का ग्रंथ है? प्रोबेबली नॉट, नॉट एट ऑल इनफैक्ट मैं कहूंगा, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ अपने आप को एलिवेट करना है। जब इंसान को एलिवेट करने की बात हुई है तो कौन सा ब्रह्मा और कौन सा विष्णु और कौन सा महेश, यहां पे सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बात हो रही है। आप इंसान हो, आप ही के अंदर ब्रह्मा, आप ही के अंदर विष्णु, आप ही के अंदर महेश, आप ही के अंदर सारी शक्तियां। बस आप इनको निखारिए, आप इनको बेटर बनाइए, आप इनको और ज्यादा यूटिलाइज करते जाएं एंड अपना एलिवेशन बढ़ाते जाएं। डोंट लिव लाइक अ पशु। आप पशुवत जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि आप इंसान हैं, और इंसान का कर्तव्य है, इंसान की ड्यूटी है, इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, मेरी शक्तियां क्या है उनको समझे, उनको सही दिशा में लगाए। जब कोई भी इंसान सही दिशा में लगा देता है, यानी धर्म के रास्ते पे चलता है। और धर्म क्या? धर्म वो नहीं जो कर्म कांड है, जो आपकी पूजा पद्धति है। कोई मुस्लिम है तो कहता है मैं, मेरा धर्म ये। अच्छा, धर्म में क्या प्रॉब्लम है? धर्म में जो भी जिस चीज को हम धर्म कह रहे हैं वो तो है संप्रदाय, वो तो है कास्ट सिस्टम। हम लोगों ने अपनी अपनी कास्ट बना दी कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। और हर कास्ट में जितने भी पुराने लोग थे या जो बहुत विद्वान लोग थे ना, उन्होंने हर कास्ट में ना कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग रचनाएं कर दी कि तुमने ये काम किया तो तुम स्वर्ग में जाओगे, ये काम कर दिया तो तुम नरक में जाओगे, ये किया तो तुम जन्नत में जाओगे, ये किया तो तुम पता नहीं जहन्नुम में जाओगे। ओके, अब ये क्या है? ये जन्नत जहन्नुम स्वर्ग नरक क्या है? ये कुछ ना कुछ व्याख्या है। तुम मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाओ, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। तो ये बिल्कुल हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे सात्विकता बनी रहती है। वेरी गुड। तो धर्म में हर तरह के कर्म कांड है, जो संप्रदाय हैं उनमें कर्म कांड है। गीता कहती है कि आप कर्म कांड ठीक है आप करते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कर्म कांड से भी ऊपर उठो, ज्ञान कांड की तरफ उठो, ज्ञानी बनो। ओके, ज्ञान को समझो, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, सनातन क्या है, सत्य क्या है, इंसान क्या है, प्रभु क्या है, भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण क्या है। ओके, तो गीता आपके हजारों सवालों का जवाब देगी कि मैं काम करूं तो कैसे करूं,
मैं काम कितना करूं, मैं काम करूं या ज्ञान की तरफ जाऊं? क्योंकि एक तरफ तो है कि यार सन्यास ले लो, सन्यास ले लोगे तो प्रभु को जानोगे, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। एक तरफ है कि भैया काम करो, तो मैं करूं क्या और करूं कैसे? दिस इज द प्रॉब्लम। मैं धन के पीछे भागूं तो भी प्रॉब्लम, धन के पीछे ना भागूं तो भी प्रॉब्लम। धन कमाऊं तो क्यों कमाऊं, धन कमाऊं तो कैसे कमाऊं, और धन क्यों कमाऊं? क्योंकि धन तो साथ ही नहीं ले जाने वाला मैं। तो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन। इंसान क्या है? कंफ्यूज्ड है। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में यही कहा गया है कि अर्जुन पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। गीता का वर्णन चल रखा है, और धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि संजय बताइए क्या हो रहा है दोनों सेनाओं के बीच में। अरे मुझे बताओ। अब धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र पूरी तरह से एक अंधा आदमी। किस चीज में अंधा है? अपने पुत्र के मोह में अंधा है। ओके, धृतराष्ट्र मतलब ये एक प्रतीक है मान लीजिए, और धृतराष्ट्र प्रतीक है किस चीज का? धृतराष्ट्र पूरी तरह से प्रतीक है अंधेपन का। और किस चीज का अंधापन? अपने मोह में अंधा। आज देखिए आदमी किसी का मर्डर कर देता है, क्यों? क्या की रीजन है? सत्ता का मोह है। कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है, किस चीज का मोह है? पैसे का मोह है। ऑलराइट, आज मोह के कारण आदमी किस किस लेवल पे काम कर रहा है, किस किस लेवल पे काम कर रहा है? मोह, आसक्ति। गुरु द्रोणाचार्य इतने पावरफुल व्यक्ति, ओके, लेकिन पुत्र मोह में पूरी तरह से पतन के रास्ते पे चले गए। क्या था पुत्र मोह? गुरुद्रोण बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान थे, गुरुद्रोण। लेकिन एक दिन घर आए और देखा अश्वत्थामा रो रहा है। अश्वत्थामा कौन? आसक्ति, बहुत बड़ा अटैचमेंट। और अटैचमेंट कभी नहीं मरता। अश्वत्थामा अमर है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अटैचमेंट है। हम सभी का अटैचमेंट है, चीजों से अटैचमेंट, मेरी तरक्की, मेरा ये, मेरा वो। तो गुरुद्रोण को अश्वत्थामा से अटैचमेंट, क्योंकि एक दिन देखा अश्वत्थामा रो रहा है। अश्वत्थामा रो रहा है तो अश्वत्थामा क्या कर रहा है? क्यों रो रहा है? भैया मुझे दूध चाहिए। क्या चाहिए? मुझे दूध चाहिए। अश्वत्थामा रो रहा है, दूध चाहिए। घर पे दूध नहीं, क्योंकि गरीबी, गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी। मां ने क्या किया? कटोरी में पानी लिया, आटा डाला, घोल के दे दिया दूध। बोले ये ले, आटा घोल के दे दिया। गुरुद्रोण ने जब ये देखा तो उनका सीना पूरी तरह से ऐसा छलनी हो गया। बोले यार नहीं यार, ये जिंदगी नहीं जीनी। आई वॉन्ट समथिंग बेटर। आई वॉन्ट माई माई सन। अब गुरुद्रोण जो कि कहते हैं द्वैत का आचरण है ना, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड की यार, एक तरफ तो परमात्मा है लेकिन एक तरफ मैं मनुष्य ही हूं। मैं परमात्मा से नहीं मिल पाऊंगा। मैं सेपरेट हूं, परमात्मा सेपरेट है। और वो कहते हैं उनको आसक्ति हो गई, उनको भी मोह आ गया। धृतराष्ट्र अज्ञानी, धृतराष्ट्र पूरी तरह से अंधा, अज्ञान में अंधा। अज्ञान में अंधा क्यों हुआ? मोह के कारण। और गुरुद्रोण आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट। तो भगवत गीता कहती है अटैचमेंट और इनकी चीज, इनके लिए कुछ नहीं करना। तो गुरुद्रोण को जब अटैचमेंट हुआ, वो राजा द्रुपद के पास गए। द्रुपद जी तुम तो मेरे दोस्त रहे हो, अरे यार आप तो हम दोनों साथ पढ़े हुए हैं, चलो मेरे को कुछ तो हेल्प करो। अब द्रुपद बहुत बड़ा राजा, गुरुद्रोण एक सन्यासी। तो सन्यासी, और वो भी शिक्षा देने वाले सन्यासी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब गुरुद्रोण एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ध्रुपद मेरे साथ स्कूल में खेला हुआ, अरे भैया सुन ध्रुपद, तू अंबानी बन गया तो क्या हुआ, तू मेरे को बराबर का सम्मान दे। तू अगर हेलीकॉप्टर में जा रहा है, मुझे हेलीकॉप्टर में लेके चला अंबानी। तू बिल गेट्स मेरे साथ पढ़ा होगा स्कूल में, अरे अपन दोनों तो साथ के हैं भाई, मैं आया हूं तेरे द्वार पे, तो तू अब एक काम कर बिल गेट्स, तू जिस जिस मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है मुझे भी साथ लेके चल, मेरा भी नाम तेरे साथ साथ होना चाहिए। गुरुद्रोण की ये एक्सपेक्टेशन की ध्रुपद ऐसा करेंगे हमारे साथ। ध्रुपद ने उनको बहुत आतिथ्य किया, स्वीकार किया, उनको सम्मान दिया, और उनसे पूछा महाराज आपको क्या चाहिए बताइए, क्योंकि अब वो राजा है, अब उनका अलग है। तो गुरुद्रोण की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। ध्रुपद ने उनको एक एवरेज इंसान की तरह ट्रीट किया। गुरुद्रोण को बड़ा गुस्सा आ गया, बोले अब तूने मेरा अपमान कर दिया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, तूने मेरे को उस लेवल का सम्मान नहीं दिया। अभी एक काम करूंगा, मैं तेरे साम्राज्य को गिरा दूं। अब गुरु द्रोण है, लेकिन किस चीज के कारण अंधे हो गए? मोह है, मोह, आसक्ति। आसक्ति किस चीज की? अपने बेटे की, नंबर एक। नंबर दो, अब मुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, मैं तो गुरु हूं। आहा, तो गुरु कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक गए। गुरु पथ से भटक गए तो कौरवों के साथ हो गए। कौरवों के साथ हो गए, क्यों हो गए कौरवों के साथ? क्योंकि कौरवों ने जब जीता तो आधा राज्य द्रुपद का दे दिया था गुरुद्रोण को। गुरुद्रोण अब आधा राज्य भोग रहे थे।
तो अब किसने दिया राज्य? कौरवों ने दिया। किसने दिया? दुर्योधन ने दिया। दुर्योधन ने दिया, हालांकि जीता उसको अर्जुन ने, लेकिन दिया किसने? दुर्योधन ने दिया। दुर्योधन, क्योंकि उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने दिया। तो गुरु द्रोण को अब हमेशा पाप के पाले में, जब जब हम मोह आसक्ति की तरफ जाएंगे तब तक हमें पाप के पाले में खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवत गीता कहती है कि आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि अटैचमेंट को हमें कम करना है धीरे धीरे, और अटैचमेंट को कम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अटैचमेंट कम कैसे करें, ये सवाल है, और ये अर्जुन के सवाल हैं सारे के सारे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन युद्ध कर, अर्जुन युद्ध कर। लेकिन अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध कैसे कर लूं, मेरे सामने वाले सब लोग अपने हैं। तो धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है कि अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को मेरा रथ लेके चलो दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं कि दोनों सेनाओं में कौन कौन है जो मुझसे युद्ध करेगा। एंड श्री कृष्ण कहते हैं ओके तथास्तु, लेट्स गो। बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीचों बीच रथ को खड़ा कर देते हैं, और अर्जुन का गांडीव छूट रहा है, अर्जुन कांप रहा है, अर्जुन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है अब मैं क्या करूं। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, अर्जुन डाउट में है, अर्जुन दुविधा में आ गया। मैं युद्ध करूं, किससे करूं? हु डू आई किल? मेरे अपने, हर चीज तो मेरी है, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे गुरु, मेरे सगे, मेरे संबंधी, और मैं इनको मार दूंगा तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मैं इनको मार दूंगा तो कैसे मार पाऊंगा? कैसे मेरे हाथ बाण चलेंगे? कैसे मैं इनको बिना, इससे बढ़िया तो ये लोग मुझे मार दें, मुझे चलेगा। या मैं वन में चला जाऊं, मैं तपस्या करूं, मैं युद्ध रोक दूं यहीं पे, क्योंकि युद्ध में मैं इनको मारूंगा, ये मेरे वालों को मारेंगे, तो इधर भी मेरे, इधर भी मेरे, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे सब कुछ, इधर भी मेरे, इधर भी मेरे, सब तरफ मैं ही मर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है भगवान मैं क्यों लड़ूं? मैं लड़ूंगा तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पे कितना बड़ा पाप हो जाएगा, और कितना बड़ा पाप होने से फिर क्या होगा जब इतने सारे लोग मारे जाएंगे। अर्जुन डर नहीं रहा है, अर्जुन इज नॉट समबडी हु इज लाइक फियरफुल, वो तो वॉरियर था, उसके पास तो जबरदस्त पावर्स थी, वो तो बहुत विद्वान आदमी था, बहुत लोगों से लड़ा हुआ था, बहुत सारे युद्ध उसने अकेले जीते थे, इस लेवल का योद्धा था। 12 साल तपस्या करके भगवान श्री शिव से पशुपतास्त्र लेके आ गया, इस लेवल का योद्धा भगवान शिव से भी लड़ लिया जो। तो इस लेवल का योद्धा डर नहीं रहा है, लेकिन उसमें दुविधा है। आज हमारे मन में दुविधा है, हम धन कमाएं तो कितना कमाएं, हम धन कमाएं या फिर हम परिवार को समय दें, या फिर हम हेल्थ कमाएं, या फिर हम ये भगवत गीता का ज्ञान कमाएं, या सन्यास के रास्ते पे चले। हमारे मन में कितनी दुविधा है, और इस दुविधा से हमें रोज प्रॉब्लम हो रही है। किसी मुर्दे को जाते देख लिया तो यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, और किसी धनवान आदमी को देख लिया, क्या लाइफ है यार, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। वी आर इन कंप्लीट कंफ्यूजन। अर्जुन ऑल्सो गॉट कंफ्यूज्ड। तो भगवत गीता का पहला अध्याय तो सिर्फ यही बताता है कि अगर अर्जुन कंफ्यूज हो चुका है और इंसान कंफ्यूज हो चुका है तो वो इंसान वापस से कैसे आए, वो इंसान वापस से कैसे समझे। तो पहले अध्याय में ज्यादा से ज्यादा ये बताया गया है कि कौन कौन है। तो धनंजय से पूछता है, संजय से पूछता है, संजय क्या है, क्या हो रहा है? बोले संजय जी कहते हैं दुर्योधन जा रहा है द्रोणाचार्य जी के पास, और द्रोणाचार्य को बता रहा है दुर्योधन कि गुरुदेव उनकी सेना में देखिए कौन कौन है, लेकिन अपनी सेना को देखिए, अपने पास है भीष्म पितामह। अब भीष्म कौन? भीष्म पितामह, ब्रह्म रूपी भीष्म है हमारे पास। अब यू नो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है इसी में सारा युद्ध लड़ा जा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये शरीर है, और शरीर में भीष्म कौन है? शरीर में भीष्म है आपका भ्रम, जो भ्रम कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं। ये अहंकार का प्रतीक है कहीं ना कहीं। ये हमें भ्रम हो रहा है कि हम बहुत पैसे आ जाएंगे ना तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है। हम बहुत फेमस हो जाएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है। जब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएगी, हमारे पास 5 10 20 50 प्लॉट आ जाएंगे और हम बड़े बड़े लोगों से मिल लेंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है, कहीं ना कहीं भ्रम है। और जब तक भ्रम जीवित है तब तक हम कभी भी मोक्ष को पा नहीं सकते। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाके पहले अध्याय में कहता है गुरुदेव हमारे पास आप हो, हमारे पास भीष्म है,
हमारी सेना को आदेश दे रहा है वो, उन सारी सेना को, भैया आपको भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करना है सिर्फ, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेंगे हम युद्ध हार नहीं सकते। जब तक आपके मन में भ्रम है आप कभी युद्ध हार नहीं सकते, मतलब आप कौरवों की सेना युद्ध हार नहीं सकती। मतलब यह है कि जब तक आपको पता है कि ये सारे भ्रम है तब तक आप इनसे जाल से बाहर नहीं निकल सकते, और जब तक इनके जाल से बाहर नहीं निकल सकते, मुक्त हो नहीं सकते, फ्री हो नहीं सकते, पूरी तरह से जिंदगी को जी नहीं सकते, पूरी तरह से जिंदगी को जी नहीं सकते माय डियर फ्रेंड। तो गीता क्या है कि हम सभी कर्म कांडों में लगे हुए हैं, हम सभी अलग अलग तरीके के कर्म करने में लगे हैं। हमें लगता है कि ये होने से ये हो जाएगा, ये होने से ये हो जाएगा, ये होने से ये हो जाएगा, ये होने से ये हो जाएगा। तो हमें गीता के माध्यम से समझना है कि सही क्या है, सत्य क्या है। और गीता कहती है सत्य आत्मा है। गीता कहती है परमात्मा कौन है। परमात्मा वो परम अविनाशी है। चाहे उसे किसी भी घर धर्म ग्रंथ की बात कर लो, सारे धर्म ग्रंथ एक ही चीज कहते हैं, एक परमात्मा है। कोई बहुत बड़ी शक्ति है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई क्या कहता है। बोलते हैं दिस इज व्हाट इट इज। युद्ध क्या है? असुर संपदा, असुरी शक्ति जो हमारी बॉडी में ही है, उन्हीं का युद्ध किन से? देव शक्तियों से। देव एंड असुर संपदा दोनों की दोनों बॉडी के अंदर विद्यमान है, और इन दोनों के अंदर कोई युद्ध करना है। तो गीता के अंदर बात करें तो आज गीता समझना इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर ही तेरा कुरुक्षेत्र है मेरे भाई। शरीर ही तेरा कुरुक्षेत्र है, और तेरे पास जो ये 10 इंद्रियां हैं और एक मन है। 10 इंद्रियां कौन सी? 5 तो हमारी कौन सी हो गई? ज्ञानेंद्रिया, हमारा श्वास, मतलब नाक से सुगंध से हमें समझ आता है, हमारी टंग से हमें समझ आता है क्या है, हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी त्वचा है, इनसे हम ज्ञान लेते हैं इस दुनिया का। और 5 है हमारी कर्मेंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी हो गई? मुख, हमारे दोनों हाथ, हमारे दोनों पैर, हमारे गुदा और लिंग, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हो गई। एंड 10वीं 11वीं इंद्रिय हमारी हो गई मन। और मन के थ्रू हम लोग अलग अलग तरह के विकार लाते हैं। बोले ये 5 11 जो इंद्रियां है ना, ये 11 इंद्रियों में विकार ही विकार, इनके कारण विकार ही विकार है। और इन्हीं से तुझे लड़ना है, इन्हीं से तुझे फ्री होना है, क्योंकि ये इंद्रियां ही तुझे अटैचमेंट और मोह की तरफ ले जा रही है, तुझे राग और द्वेष की तरफ ले जा रही है। या तो तुझे बहुत ज्यादा नफरत हो रही है किसी चीज से, या फिर तुझे किसी चीज से बहुत ज्यादा घृणा हो रही है। तो इनसे तुझे ऊपर उठना होगा, इनसे तुझे ऊपर उठना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला अध्याय इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड तो करो क्या है, अंडरस्टैंड तो करो कि ये रेलेवेंस क्या है भगवत गीता का। अंडरस्टैंड तो करो कि हम इस शरीर से भी परे हैं। हमारा बॉडी बॉडी नहीं है, हम करता नहीं है। आई एम नॉट डूइंग, समथिंग इज हैपनिंग। आई नीड टू रियली रियलाइज कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, समझ क्या रहा है, समझूंगा कैसे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं बहुत ही सटल रूप में आप अगर कुछ चीजें समझें तो बोलते पांडु और कौरव। कौरव मतलब कुरु, कुरु वंश है पूरा। कुरु मतलब करो। और शरीर जो है उसमें बचपन से, जब से पैदा हुआ है ये शरीर ना, जब से बना है तब से ये कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कुरु ये कंटिन्यूअसली कर रहा है, और इससे प्रॉपर तरीके से इसको सही काम पे लगाने के लिए एक ही चीज है, आत्मचिंतन, आत्ममनन। तो वो कहता है अर्जुन तू पंडितों वाली बात कर रहा है मेरे भाई, तेरे को पता कुछ है नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तेरे को पता कुछ है नहीं मेरे भाई, और तू पंडितों जैसी बात कर रहा है। मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो वर्ण संकर हो जाएगा, मैं युद्ध लड़ूंगा तो अधर्म फैल जाएगा, मैं युद्ध लड़ूंगा तो ये हो जाएगा, मैं युद्ध लड़ूंगा तो वो हो जाएगा, मैं अपनों से युद्ध कैसे लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो लड़ाई अपनों से ही करनी है, अपने ही नेगेटिविटी से करनी है, अपने ही कमजोरी से करनी है। भाई तुझे अपने ही अंदर के लोगों को मारना पड़ेगा, तुझे अपनों से ही लड़ाई करनी होगी। और आज आप अगर एक छोटी सी बात देखें, आप में से कई लोग पहले अपने क्या, जब भी आपको जिंदगी में कुछ भी आगे बढ़ना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, 98% लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? घर परिवार वाले नहीं सपोर्ट कर रहे। और उस समय आप में से 90% लोग इमोशनल डिसीजन लेते हो, यार परिवार ही सपोर्ट नहीं कर रहा, और रोज रोज झगड़े हो रहे, छोड़ दो, जो करना है उसको छोड़ ही दो।
ठीक है, थोड़े दिन जो वो ही करो जो परिवार, तो लड़ना तो अपनों से ही पड़ेगा, अपने अंदर के दुर्गुणों से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर के प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा। कल मैंने बहुत अच्छी बात कही थी, कल शाम के सेशन में मैंने कहा था, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आप पे फोकस करे तो पहले आप अपने ऊपर फोकस करो। आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो धीरे धीरे दुनिया आप पे फोकस करने लगेगी, और आप अपने ऊपर तब तक फोकस करते रहो जब तक वो आप पे फोकस ना करने लग जाए। ये वहां की बात हो गई, लेकिन यहां की बात अगर बात करें तो हमें हमारे अंदर के ही सारे विकार हैं, हमारे इसी कुरुक्षेत्र में यही शरीर है, ओके, यही शरीर है, और अंदर सब कुछ लड़ाई चल रही है। I didn't get that. Could you try again? यही शरीर है और यही लड़ाई चल रही है। बोलते हैं पुण्य रूपी पांडु एंड कर्तव्य रूपी कुंती, ये दो को समझ लीजिए, पुण्य और कर्तव्य। जब तक कर्तव्य सत्य या पुण्य से नहीं मिलेगा तब तक कौन पैदा होगा? कर्ण पैदा होगा। और कर्ण क्या है? हमारे विजातीय कर्म, हमारा शुद्ध कर्म, और विजातीय कर्म मतलब हमारे वो कर्म जो कि शायद सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, सही कर्म नहीं है, जो गलत रास्ते पे चले गए। तो कुंती जब तक पांडु से नहीं मिली तब तक कर्म कर रही थी, कुरु कर रही थी, जो भी कार्य कर रही थी कर रही थी। तो कर्म रूपी या कर्तव्य रूपी कुंती ने जो भी कर्तव्य उसके पहले किया, उनसे उन्होंने क्या पाया? उन्होंने उनसे कर्ण को पाया। और कर्ण कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु। क्या है? विजातीय कर्म। ये हमेशा अपने से ही लड़ता रहेगा, हमें हमारे ही कर्म हमें बांधते हैं, हमारे ही कर्म हमसे लड़ाई कर रहे हैं। हमारा ही पास्ट आप देखो हमारी सक्सेस के आगे खड़ा है। आप में से कई लोगों के पास अगर आज पैसा नहीं आ पा रहा है बिकॉज पास्ट में आपने कोई चीजें सही नहीं की। अगर आप में से किसी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे तो सोच लीजिए पास्ट में कुछ तो बहुत गलतियां हुई है। आपको नहीं, मैंने गलतियां नहीं की है, उस इंसान ने गलतियां की है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको और समझना होगा कि क्या सच में उसी इंसान ने गलतियां की है, क्या हमने कुछ भी गलतियां नहीं की है? और कर्ण एक ही मां के पुत्र होने के बाद भी बार बार लड़ रहा है इनसे। क्यों? क्योंकि वो गलत के साथ खड़ा है। ऐसे ही हम में से जितने भी लोगों ने आज तक जो भी कर्म किए, उनमें से जितने भी गलत कर्म हमने किए वही हमसे लड़ेंगे आगे, और उनके बंधनों से हमें छूटना होगा। इसलिए भगवत गीता को हमें और ज्यादा समझना होगा। लेकिन जैसे ही कर्तव्य पुण्य से मिलेगा, जैसे ही कर्तव्य को समझ में आएगा सत्य क्या है, आत्मा क्या है, सनातन क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, किस तरह से कर्म करना चाहिए, पुण्य और कर्तव्य मिल गया। आज भी हम काम तो कर ही रहे हैं, ड्यूटी तो निभा ही रहे हैं अपनी। कोई माँ की ड्यूटी निभा रहा है, कोई भाई की ड्यूटी निभा रहा है, कोई बहन की ड्यूटी निभा रही है, कोई पिता की ड्यूटी निभा रहा है, कोई बॉस की ड्यूटी निभा रहा है, तो कोई एम्प्लॉय की ड्यूटी निभा रहा है, तो कोई बिजनेसमैन की ड्यूटी निभा रहा है। हर आदमी अपने अपने काम कर रहा है। लेकिन बस वही अगर हमने पुण्य यानी धर्म के साथ कर लिया, और धर्म क्या? न मुस्लिम, न हिंदू, न सिख, न ईसाई। धर्म वो जो हम सभी के ऊपर है, कि जैसे कि इस समय अगर प्रॉब्लम्स आई, चाहे क्या कहते हैं, तूफान आया, जो कि अभी चेन्नई में और सब जगह चल रहा है उस तरफ, अगर वो तूफान आया तो वहां के सारे लोग अफेक्टेड होंगे। वो देख के नहीं अटैक करेगा कि ये हिंदू ये मुस्लिम। जब सूर्य की किरणें आई तो वही देख के नहीं देंगी कि ये हिंदू ये मुस्लिम। ओके, जब कोई भी प्रकृति से रिलेटेड कोई भी चीज होगी जो सभी पे लागू होगी, नहीं तो नहीं। अगर अच्छी हवा चली तो सभी को मस्त मजा आएगा, अगर शांति हुई तो सभी लोगों के घर में स्वर्ग बनेगा, अगर अशांति हुई तो सभी लोगों के घर में नर्क बनेगा। मैंने गुस्सा किया तो तुरंत मेरी बॉडी जलने लगेगी, एंड मैंने प्रसन्नता दिखाई तो तुरंत मेरी बॉडी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो जब बात करते हैं कि पुण्य और कर्तव्य यानी पांडु और कुंती दोनों जब मिल गए तो क्या हुआ? तो धर्मराज युधिष्ठिर हुआ, तो अनुराग रूपी अर्जुन हुआ। और बोलते हैं बिना अनुराग के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अनुराग मतलब प्रीति, अनुराग मतलब करुणा, अनुराग मतलब बहुत ही अथाह प्रेम किसी एक चीज को लेके और हाईएस्ट लक्ष्य को लेके। अर्जुन को ही क्यों दिखाई दिए भगवान? अर्जुन को ही क्यों दिया ज्ञान? पूरे इतने सारे लोग, कितने, 11 + 7 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 अक्षौहिणी सेना में सिर्फ अर्जुन को ही भगवान दिखाई दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना अनुराग के, बिना प्रीति के, बिना पैशन के, बिना एक चीज को लक्ष्य बनाए, बिना
अपने अंदर एक करुणा जगाए, बिना एक मन की पवित्रता के, मन की निर्मलता के भगवान नहीं दिख सकते। और भगवान दिखना मतलब क्या? भगवान दिखना मतलब अपने हाईएस्ट लेवल के लक्ष्य तक पहुंचना। तो दोस्तों, ये पूरी 18 अध्याय में मैं जो व्याख्या करूंगा वो आपके जीवन से जोड़ के करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं श्लोक बोल पाऊंगा कि नहीं, जबकि जनरली मुझे नहीं आते, मैं नहीं बोल पाता, मैं संस्कृत मेरी इतनी शुद्ध नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी इतना शुद्ध नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके जीवन को पूरी तरह से समझा दूंगा भगवत गीता के माध्यम से। दैट इज वॉट आई विल बी एबल टू डू, दैट विल बी द बेस्ट थिंग विच आई विल बी एबल टू डू। तो पहला अध्याय में यही है कि दुर्योधन कह रहा है कि भाई देखो, हमारी भीम, हमारी सेना, मतलब ये पूरा वर्णन है कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। हमारी सेना में भीष्म है, और जब तक भीष्म जीवित हैं हम मर नहीं सकते, हम अजय हैं। उनकी सेना भाव रूपी भीम से, भाव रूपी भीम प्रोटेक्ट कर रहा है। भाव जब तक है ना, किसी भी चीज को, हम किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। भाव दूषित हो गया, तुरंत हमारा सब कुछ, बोले भाव रूपी भीम को गिरा दो, इनकी सेना वैसे ही मरी हुई है, इनकी सेना हार जाएगी, ये कहता है अर्जुन, वो दुर्योधन। गुरुद्रोण, हमारे पास कौन है? हमारे पास भीष्म है, भीष्म को प्रोटेक्ट करने का सबको ऑर्डर दे दीजिए। उनके पास कौन है? भाव रूपी भीम है, उनके पास कौन है? भीम है। और भाव तो डगमगा जाता है। आज भूपेंद्र के अंदर आपका भाव है, आपको अच्छा लगेगा तो आप अटेंड करोगे, कल आपको लगा हाँ यार कल का सेशन अच्छा नहीं हुआ, भाव डगमगा गया, आप अगला सेशन अटेंड नहीं करोगे। भाव के ऊपर सब है। आज आपको एक गवर्नमेंट में फेथ हो गया, आप उस गवर्नमेंट को कहोगे हाँ यार सपोर्ट करते हैं, और जिस दिन आपका भाव डगमगाया आप उस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करोगे। आपका भाव है कि मैं सफल होने के लिए दिन रात प्रयत्न करूं, लेकिन आपका भाव एक दिन, थोड़ा 3-4 महीने साल प्रयत्न करने के बाद आपको नहीं मिली वो सफलता, आपका भाव थोड़ा सा डगमगा गया, आपने कहा ये सब बेकार है, नहीं होता है, भाव डगमगा गया, असफलता की ओर चले गए। इसीलिए भाव है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, भाव नहीं है तो आप नहीं प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए कहते हैं मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकर है। भाव अगर आपका है तो एक पत्थर भी भगवान है, और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। भाव है अगर भगवत गीता के प्रति, कि भाव है कि ये मुझे जीवन जीने की कला सिखा सकती है, तब तो ये सच में आपको जीवन जीने की कला सिखा देगी। और भाव की जगह अभाव है तो फिर ये भगवत गीता हो चाहे पूरी दुनिया की एजुकेशन हो, कुछ नहीं कर सकते। भाव है माता पिता की श्रद्धा में, भाव है माता पिता की भक्ति में, तब तक तो परिवार स्वर्ग बना हुआ है। और भाव है यार ये पिता मुझे फ्रीडम नहीं दे रहा, ये माता मुझे फ्रीडम नहीं दे रही, कि जब तक है ना बच्चा शादी नहीं कर रहा है तब तक पता नहीं क्या है, बहू आ गई घर में, अब बहू बच्चे को बोलती है पापा मम्मी के कारण फ्रीडम नहीं मिल रही, पापा मम्मी के, और धीरे धीरे बच्चा भी माता पिता से दूर हो जा रहा है। भाव कमजोर हो गया तो परिवार बिखर गए, भाव कमजोर हो गया तो सारी की सारी फैमिलीज थोड़ी सी अलग हो गई। भाव में ही पावर है, जब तक भाव है तब तक सेना प्रोटेक्टेड है। और भाव कौन? भीम। भाव रूपी भीम चाहिए हमें। भाव अगर जितना पावरफुल होगा, कहते हैं ना, भाव पावरफुल था तो माझी ने पहाड़ तोड़ दिया। भाव पावरफुल होता है ना तो इंसान बड़े बड़े कारनामे कर देता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने किए, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने किए। भाव, इनका भाव बड़ा सॉलिड था, जो भी इनकी फिलॉसफी थी उसके लिए भाव बड़ा सॉलिड था। तो हमें प्रीति, भाव, धर्म, ओके, इनको हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखना है। नियम रूपी नकुल को हमारे को जिंदगी में लाना है, नियम बनाने अपनी जिंदगी के कुछ जबरदस्त नियम। सत्संग रूपी सहदेव को हमारी लाइफ में लाना है। ये सत्संग चल रही है जो अभी हम कर रहे हैं, दिस इज द रियल सत्संग दोस्तों। और जब भाव रूपी भीम होगा, सत्संग रूपी हमारे पास सहदेव होगा, जब हमारे पास अनुराग रूपी अर्जुन होगा। अर्जुन किसी व्यक्ति विशेष के लिए भगवान ने ज्ञान नहीं कहा है कि अर्जुन सुन तू ही सुन। आगे आप जाओगे तो अब भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन, तेरे से पहले मैं इसको कई सालों तक, कई लाखों सालों तक किसी को दे चुका हूं। सबसे पहले मैंने इसे सूर्य को कहा, फिर मैंने इसको सूर्य की संतान मनु, सूर्य ने मनु को कहा, फिर ये चलता आया भाई। आई एम नॉट हियर टू गिव यू ओनली द ज्ञान अर्जुन, ये ज्ञान तो कई लोगों को मैं दे चुका हूं, बस जो ज्ञान के काबिल है उसको ज्ञान मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपनी जीवन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही पावरफुल बनाने के लिए, हमें धर्म
रूपी युधिष्ठिर बनना होगा, धर्म का आचरण करना होगा। धर्म का आचरण क्या है? करुणा, प्रेम, मैत्री, लोगों के साथ सहयाद्र, हर चीज में सही का साथ देना धर्म है। युधिष्ठिर बनना पड़ेगा, धर्मराज बनना पड़ेगा। अनुराग, प्रीति, प्रेम, करुणा ये हमारे जीवन में लाना पड़ेगा ताकि हम अर्जुन जितने सॉलिड हो पाए। अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा। आज लोग अपने काम से प्रेम नहीं करते, इसीलिए उनकी सफलता नहीं आती। आज हमें भावनात्मक रूप से बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंस, इसीलिए आज कॉर्पोरेट में भी बात करो तो इमोशनल इंटेलिजेंट की बात हो रही है। और जब ये करेंगे तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र हमारे बीच में नहीं आएगा, मोह रूपी दुर्योधन हमारे बीच में नहीं आएगा, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन हमारे बीच में नहीं आएगा। भ्रम रूपी भीम हमें रोक नहीं पाएगा, भ्रम रूपी भीष्म हमें रोक नहीं पाएंगे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भ्रम तब तक टिका रहता है जब तक हमारी इच्छा होती है, और हमने इच्छा कर ली कि नहीं यार, हमें तो अब सारे ये बंधनों को तोड़ के हमें समझना है कि जीवन क्या है। अच्छा, क्या हमें सन्यासी बनना है? धीरे धीरे अगले अध्याय में सब क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अर्जुन के भी यही क्वेश्चन है। अर्जुन कहता है आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ज्ञान जानो, ज्ञान जानने के लिए तो मेडिटेशन करना पड़ेगा भगवान, लेकिन आप कह रहे हो युद्ध करो, मारो, मारकाट करो और खून बहाओ, तो ये है क्या? तो एक तरफ तो आप कह रहे हो पैसा कमाओ, राज्य भोगो, और एक तरफ आप कह रहे हो कि ज्ञान लो, भगवत गीता से आसक्ति को काटो, ये कैसे होगा? तो इन्हीं सवालों के उत्तर हैं दोस्तों भगवत गीता में। एंड इसीलिए हम सभी को इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझना है। मैं वादा करता हूं कि अगर हमने इसको ढंग से समझा तो आप में से हर एक आदमी धीरे 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 हाँ मेरे भाई, सब क्लियर हो जाएगा। प्राउड ऑफ इंडियन सर, कंफ्यूज्ड अबाउट गॉड एंड यूनिवर्स, प्लीज क्लियर, ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज पहला अध्याय है, ये सिर्फ भूमिका है कि इस भूमिका में हमें ये समझना है कि हमें भगवत गीता को जानना क्यों है, अर्जुन को ये भगवान ने ज्ञान दिया क्यों, अर्जुन का कंफ्यूजन क्या था, अर्जुन का विषाद योग क्या था, कि अर्जुन इतना दुखी है, इतना करुण व्यथित है कि मैं करूं तो क्या करूं, कंफ्यूज्ड है, डाउट में भरा हुआ है। ओके, और वही डाउट हमारी जिंदगी में है सारे के सारे। तो आज इतना ही समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी के डाउटों को क्लियर करने के लिए ही हम भगवत गीता को कर रहे हैं, और दूसरे अध्याय में अब भगवान श्री कृष्ण एक एक करके सारी चीजों का डाउट पूरी तरह से क्लियर करेंगे। जीवन सिंह कहते हैं अनुराग प्रीति डिफाइन सर प्लीज। उनके प्रीति प्रेम किसी से, अगर अनुराग की बात करें तो आज आज मुझे मेरे काम से प्रेम है तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इसे पैशन से कर पा रहा हूं। और अगर मुझे इससे प्रेम नहीं है तो क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? मैं 1 घंटा सेशन लूंगा, थक जाऊंगा, 2 घंटा सेशन लूंगा, थक जाऊंगा, एंड देन इट्स नॉट गोइंग टू गिव मी द बेस्ट 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 थिंग माय डियर फ्रेंड। सो तो पहले सेशन का सारांश है कि आप भगवत गीता को क्यों समझने चाहिए, आपके कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने के लिए, अगर आप ऑलरेडी कम उजाले में हैं तो ज्यादा उजाले की तरफ ले जाने के लिए। हमें अपने जीवन को सही तरीके से एक मनुष्य बन के जीने के लिए भगवत गीता की हमें जरूरत है। हमें मनुष्य बन के जीने के लिए इस भगवान के श्रीमुख से गाए गए गीत को हमें समझने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें बहुत इसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के अध्याय में बस इतना ही समझिए आप कि पहले पार्ट में, 2 पार्ट में है ये अध्याय। पहले पार्ट में ये बताया जाता है कि सेना में क्या हो रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, और दूसरे पार्ट में इसी अध्याय के बताया जाता है कि अर्जुन तो कंफ्यूज्ड है, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, वो तो पसीने पसीने हो रहा है, लथपथ हो रहा है, उसे कर्म करना है लेकिन वो कर्म से विमुख हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म का ज्ञान देते हैं, कर्म पढ़ाते हैं कि भाई कर्म तेरे हिसाब से जो है वो कर्म नहीं है, मेरे हिसाब से मैं तुझे समझाता हूं कर्म क्या है। तो कल हम समझेंगे भगवत गीता का सारांश। अध्याय 2 पूरी भगवत गीता का निचोड़ है, अध्याय 2। ऑलराइट, एंड फिर भी धीरे धीरे बाकी के अध्यायों में एक एक चीज को भगवान ने, एक एक चीज को पूरी तरह से डिसेक्ट किया है, जो दूसरे अध्याय में कहा है उसको धीरे धीरे हर एक चीज को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बताया है। एंड फिर आपको समझ में आएगी कि व्हाट इज भगवत गीता। तो दोस्तों आज पहला दिन है, इस पहले दिन में
सिर्फ हम थोड़े कनेक्टेड हो जाएं, हम थोड़ा सा समझें। आज हम इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हमें ही नहीं पता चल रहा हम क्या कर रहे हैं। हमें नहीं पता चल रहा कि हम त्योहार कितना मनाएं, हम रिश्ते कितना मनाएं, हम समाज की तरफ कितना जाएं, हम अपने शरीर की तरफ कितना जाएं। हमें हर जगह डर लग रहा है, हम चिंता में हैं, टेंशन में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, बहुत थकावट में हैं। हम इंसान होने के बाद इंसान की तरह के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ our life is, and that is why we all need to learn, understand Bhagavad Gita. All right, yes, everyone, learn it, understand it, and I assure you 18 days में आपको जो समझ में आएगा, that is going to be mind blowing. So आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आइए गीता जी को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और एक दूसरे को प्रणाम करते हुए हम लोग आज विदा लेते हैं। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू, मे इट बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आज का दिन आपका मंगलमय हो। कल सुबह 7 से 8 अध्याय 2 के लिए मिलेंगे। वहां पे हम क्लियर समझेंगे गीता का पूरा सार क्या है। एंड आई वुड इनवाइट कि आज आपको पता चल गया कि ये सेशन कहाँ है। कोच BSR मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, एंड आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजनों को, सभी को इसमें इनवाइट कर सकते हैं। एंड अगर किसी कारण से आप इसे लाइव नहीं देख सकते तो आप जरूर जुड़ें। सॉरी, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें और आप दूसरों को भी रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। रिकॉर्डिंग का लिंक एज इट इज रहेगा। वी आर नॉट डिलीटिंग दीज सेशंस फ्रॉम द चैनल। सो आप में से हर एक व्यक्ति इस रिकॉर्डिंग को आराम से देख सकता है। कल से तो मैं अपने स्टूडियो में हूँगा, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और भी ज़्यादा अच्छा आपको ये भगवत गीता समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो लॉट्स ऑफ लव, नमस्कार, एंड बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।